हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोग कैसे चल रहा है स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आ चुके हैं। अक्सर आप लोग मान लीजिए 1 2 3 क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ या प्ले लिस्ट, आप लोग वहाँ से आप लोग पूरा क्वेश्चन करते हो, क्योंकि मैं इतना ईजी तरीके से आप लोग को बताता हूँ जो कि मान लीजिए आप लोगों को समझ में आ जाता है। लेकिन तभी भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरा कमेंट में बताइएगा मेरा क्या गलती है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग सिंपल तरीका से आप लोग समझिए कि देखिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक सिंपल हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं या बिना त्रिभुज ही के बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बेसिक ही समझाऊंगा, इसीलिए चलिए को त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज आप लोग बना लीजिए क्योंकि आसानी होता है यार, नहीं तो आप लोग थोड़ा बनाने सीख जाएंगे तो आप लोग बिना त्रिभुज के बना सकते हैं। आप लोग माइंड में आप लोग बना बना लेंगे त्रिभुज और उसी में आप लोग काम चला लेंगे। लेकिन अभी आप नए नए सीख रहे हैं तो आपको त्रिभुज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग मान लेंगे इसका ए मान लेंगे एंड इसको बी एंड इसको सी, त्रिभुज ए बी सी मान लिए। और इसको कहेंगे 90 डिग्री, जहाँ होता है 90 डिग्री कोण तो उसे कहते हैं मान लीजिए बी, तो और यहाँ होता है थीटा कोण, ठीक। और आप लोग जानते हैं ना इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं आधार। तो हम लिख दे क्या, देखिए इसे इंग्लिश में दर्शाया जाता है एच ले, इसे बी ले और इसे पी ले, तो हम लोग इंग्लिश में लेके चलेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या क्वेश्चन पढ़िए, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पर हल लिख लीजिएगा। आप लोग समझते हैं ना, हल लिख कर आप लोग बनाइएगा। सिंपल आप लोग लिखिएगा दिया है। तो देखिए क्या दिया है, देखिए कॉट ए बराबर 8 दिया है ना, इसे आप पहले हल करेंगे। कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो इसे हम लोग सुधार लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए 15 है ना, जो ऊपर मान लीजिए ये 8 ऊपर है तो ये 15 जाएगा नीचे। तो यहाँ पर देखिए कॉट ए बराबर 8 जो है 8 ऊपर जो है 15 नीचे। तो आप लोग जानते हैं ना कॉट को क्या कहा जाता है, आधार बाई या लंब कहा जाता है, आधार बाई लंब है। तो देखिए आधार एक के लिए कह रहे हैं तो एक के लिए मान लिखेंगे तो लंब कौन है, लंब ये हो जाएगा। तो लंब हमारा कितना है, 15 है। सिंपल हम लोग 15 लेंगे। देखिए आप तो कहे भैया बी मान लीजिए बेस हो गया, आधार हो गया, लेकिन देखिए आप लोग एक थीटा के मान से लेना, मान लीजिए जहाँ थीटा होगा वो है लंब होता है, समझते हैं ना आप। तो ये बी हो जाएगा 8 है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग लेते हैं इसका, मान लीजिए ए सी अब हम लोग निकलना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे में से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, मान लीजिए कर्ण के, मान लीजिए कर्ण बराबर होता है मान लीजिए एच बराबर और पी का स्क्वायर, मान लीजिए पी का स्क्वायर। तो देखिए पी का स्क्वायर है और प्लस में बी का स्क्वायर होता है। देखिए हम लोग सिंपल यहाँ से कर सकते हैं, मान लीजिए पी का स्क्वायर क्या चाहिए 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस में बी है तो कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर और बराबर में करेंगे। 8 के जानते हैं ना वर्गमूल कितना होता है, वर्ग कितना होता है तो 64 होता है, प्लस में 15 कितना होता है 225 होता है। और दोनों को जोड़िए तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 208.9। तो इसका मान लीजिए हटेगा, मान लीजिए रूट में हटेगा तो कितना जाएगा 17 आ जाएगा। ये आपका मान लीजिए आपका एच निकल के बराबर में 17 इसको लिख दीजिएगा। और अब देखिए हमको क्या लिखना है, मान लीजिए साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो हम लोग देखिए यहीं पर निकाल लेते हैं, पेज थोड़ा छोटा है तो यहाँ पर लिखेंगे अब, और अब लिख कर अब देखिए साइन ए का मान कर रहा है ना, साइन ए बराबर, देखिए साइन ए कर रहा है, साइन ए के देखिए यहाँ पर थीटा रखेंगे तो क्या आएगा, लंबी हो जाएगा ना। तो 15 बाई हो जाएगा, 15/17। तो क्यों 17, तो वो कड़ है, 17 कड़ है ना, इसीलिए 17 हो जाएगा। और देखिए उसके बाद में आपका आ जाएगा, मान लीजिए सेक निकालना है, सेक ए बराबर निकालेंगे। सेक ए का मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा लंब तो है, तो लेकिन क्या होता है आधार, देखिए कड़ बाई होता है आधार, क्या होता है कड़ बाई आधार होता है। तो कड़ लिखेंगे, कड़ सिंपली कड़ एंड में उसे आधार, तो आधार हमारा क्या है 8 है, सिंपल 8। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलता है अगले क्वेश्चन में। मान लीजिए हम लोग इस महीने के अंदर में त्रिकोणमिति खत्म कर सकते हैं, मान लीजिए 15 दिन के अंदर में त्रिकोणमिति पूरा समाप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग कहेंगे तो 1 दिन के अंदर में 2 वीडियो डालूंगा, लेकिन आप लोग कहिएगा एक ही वीडियो ठीक है तो मैं एक ही वीडियो रहने दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तो कमेंट में बताइएगा क्या करें। तो चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।